वेलकम आप सभी दोस्तों को आज के और एक लेक्चर में। जैसे कि आप सबको बताया कि वेक्टर्स की सीरीज चल रही है। वेक्टर का एक लेक्चर हमने किया है, ये दूसरा लेक्चर है। आपके फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक से मैं कंसेप्ट को पढ़ा रहा हूं, पूरे बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने वेक्टर्स को कभी देखा भी नहीं है, वेक्टर का नाम भी नहीं सुना है, तब भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। उस तरीके से मैं पढ़ाता हूं इन चीजों को। तो आप जो है लेक्चर्स में जुड़ते रहिए, अच्छी तरीके से लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी लिए आपके क्वेश्चंस जो है बस कुछ दिनों में मतलब दे दूंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव सेशंस में कोशिश करूंगा, मैं लाइव सेशंस करूं और आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं। बाकी आप क्या चाहते हो वो भी आप बताते रहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी चीजों को यहाँ पे कराता रहूंगा, ठीक है। लाइव सेशंस चाहते हो, रिकॉर्डिंग चाहते हो, क्या चाहते हो मुझे, अगर आप लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हो ना तो आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है मैथ्स में। जितना आपका मैथ्स आना है मैं उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा ही पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा तो खैर ज्यादा ही पढ़ाता हूँ, कम नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ, कम नहीं पढ़ाता हूँ। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। जो आपके क्वेश्चंस, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चन सेट होंगे प्रीवियस ईयर के जैसे, अगर उनकी बात करें, उस तरीके से बात करें, तो आपके क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल के नहीं होने वाले। नॉर्मल है, आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चंस आपके हो जाने हैं, ठीक है। चले खैर, एक छोटा सा टॉपिक मुझे, ये जो मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं। ये अगर ये टॉप इस पे तो क्वेश्चन अगर नहीं आता, लेकिन देखो ये जो है ये दूसरे टॉपिक को समझने में हमें थोड़ी मदद करेगा। दैट्स वाई मैंने चाहा कि इसको मैं अभी आपको बता दूं। अभी बता दूं या बाद में बता दूं? चल लास्ट में भी तो बता सकता हूँ, हाँ लास्ट में भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं कंपोनेंट्स की बात करूंगा तब आप रिलेट कर पाओगे। चले खैर, देखो हम सब ने बात करी थी वेक्टर्स की। किन की बात करी थी? वेक्टर्स की। अभी जो यहां पे मैं बात करने वाला हूं, आप आराम से चीजों को समझिएगा। देखो ये वेक्टर्स जो होते थे, या वेक्टर आप लोग समझते हो ना, 1D वन डायमेंशनल, 2D टू डायमेंशनल, 3D थ्री डायमेंशनल। याद रख लीजिए थोड़ा। वेक्टर्स की मैंने बात की, वेक्टर वन डायमेंशनल हो सकता है, वेक्टर टू डायमेंशनल हो सकता है, वेक्टर थ्री डायमेंशनल हो सकता है। तो वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या हो सकता है, थ्री डायमेंशन क्या होता है? देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं, जैसे मैं बात करूं, आप देखो आप इस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? अब ये लाइन है, आप इस लाइन पे ऐसे चल रहे हो, तो आप कितनी डायरेक्शंस में चल रहे हो? एक डायरेक्शंस में चल रहे हो। अरे दुनिया में कितनी डायमेंशंस है? तीन ही तो है। या जैसे कि आपके अकॉर्डिंग, या लेंथ, ऐसे आपको बहुत अच्छे से समझाएगा, या लेंथ हो सकती है, या ब्रेड्थ हो सकती है, या हाइट हो सकती है। तीन ही तो तरीके हैं, तीन ही तो डायमेंशंस में, इन्हीं में तो चल सकते हैं। या लेंथ में चलेंगे, या ब्रेड्थ में चलेंगे, या हाइट में चलेंगे, इनके बगैर है कोई नहीं। या तो इनके कॉम्बिनेशन में चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, मैंने कहा कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलते हो, जैसे कि मैंने कहा आप इस डायरेक्शन में चलते हो, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं वन डायमेंशनल कहूंगा, ठीक है। अगर अब कोई कहे नीचे की तरफ चले, फिर भी तो वन डायमेंशनल नहीं होगा। अब इधर चले या इधर चले, ठीक है ना, तो वन डायमेंशन में ही तो चल रहा है। तो वन डायमेंशनल मतलब आप इतना समझ लो अपने लिए, जो एक ही डायरेक्शन में जाए। डायरेक्शन तो खैर एक ही होता है, लेकिन यहां पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि 1D, जैसे मैंने कहा लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो तीन ही तरीके के हैं। तो जो एक ही डायमेंशन में चले, एक ही डायमेंशन में, वन डायमेंशन। समझ आ रही है बात? जैसे आप रोड में जैसे आप, चले ये एग्जांपल में ले रहा हूं, आप रोड में चल रहे हो, ये रोड है, हाँ, आप इस रोड के ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो ये वन डायमेंशनल हो गया, मतलब आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। समझ आ गई बात? अब मैं इस 2D की बात करता हूं। देखो 2D में आपने देखा होगा कि ऐसा, देखो पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं ना तो समझते जाइए। 2D में क्या होता था, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, आपने ऐसा देखा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा है? हाँ देखा है। चले आपको मैं मानता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बिल्कुल अभी नहीं पता, नहीं पता है ना, नहीं पता है। लेकिन एक बात मुझे समझा दो, जब आप एक कमरे में जाते हो, कमरा समझते हो? कमरा क्या होता है, मतलब कमरा नीचे से क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। जब आप कमरे में चलते हो, ये मैं मानता हूं कमरा एक, ये मैं मानता हूं कमरा एक, याद रखना, ये मैं मानता हूं कमरा एक। अब आप दरवाजे से एंटर हो गए, ये दरवाजा मैंने रखा यहां पे। अब आप एंटर हो गए, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। मुझे आप बताओ,
आप कितनी डायरेक्शंस में चल रहे हो? एक तो आप आगे जा रहे हो, हाँ, और आप इधर की तरफ भी जा रहे हो, मतलब आप इधर की तरफ भी जा रहे हो, इधर की तरफ भी जा रहे हो। क्या आप दो डायमेंशंस में नहीं चल रहे हो? मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप यहां पे क्या कर रहे हो? आप यहां पे, जैसे मैंने इसकी बात की, इस कमरे की बात करी, मैंने इस कमरे की ऐसे बात करी, मैंने कहा आप इस कमरे में आ गए, हाँ आ गया। तो जब आप आ गए तब क्या होगा? तब आप ऐसे चलने लगे, ऐसे चलने लगे। तो कितने डायमेंशंस में चल रहे हो? देखो, एक तो आप इधर की तरफ भी जा रहे हो, हाँ, इधर की तरफ भी जा रहे हो, हाँ, तो मतलब आप दो डायमेंशंस में चल रहे हो। तो इसे मैं टू डायमेंशनल कहूंगा। टू डायमेंशनल में आपका ऐसे इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का यूज होता है और इधर की तरफ वाई एक्सिस का यूज होता है। आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है? और याद रखना, अब इतना भी आपको पता होगा कि इधर की तरफ नेगेटिव होता है, इधर की, चले खैर उसमें नहीं पढ़ना। ये जो है ना यहाँ पे, इसको हम 0,0 कहते हैं, इसको हम 0, ऑरिजिन कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं जहां पे मिलते हैं। खैर उसकी तरफ अब भी मत जाओ। ये समझ आ गया टू डायमेंशनल। अब कोई कहेगा कि अगर ये खाली इधर की तरफ चला, मतलब इधर की तरफ ऐसे ऐसे, तो फिर वन डायमेंशनल चला। अगर इधर की तरफ चला, वन डायमेंशनल चला। लेकिन अगर बीच में चला तो टू डायमेंशनल चला। जैसे इधर की तरफ आप जा रहे हो, समझ आ रही है बात? अब थ्री डायमेंशनल क्या होता है? उसमें तीन चीजें आती हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये थ्री डायमेंशनल की बात यहां पे हो रही है। मतलब आप ऐसा समझो कि लेंथ में भी चला, जैसे यहां पे लेंथ भी कवर की, ब्रेड्थ भी कवर की। ऐसे मैं आपको समझा सकता हूं आपके बेसिक्स के लिए। लेंथ भी कवर करी, ब्रेड्थ भी कवर करी। लेकिन अब जो थ्री डायमेंशनल होता है उसमें तीन चीजें होती है, लेंथ भी कवर होती है, ब्रेड्थ भी कवर होती है, ठीक है ना? लेंथ भी कवर होती है, ब्रेड्थ भी कवर होती है, हाइट भी कवर होती है। जैसे एक प्लेन उड़ता है, प्लेन कैसे उड़ता है? ऐसे उड़ता है ना, ऐसे उड़ता है। ये प्लेन ऐसे उड़ता है। तो ये जो ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ये किधर की तरफ चला? एक लेंथ में भी चल रहा है, ठीक है ना? मतलब इधर की तरफ, आगे की तरफ भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। समझा रही है बात? तो ये जो यहां पे हो रहा है, ये थ्री डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है। तो थ्री डायमेंशनल मतलब जब कोई तीन डायमेंशंस में चले, उसे मैं 3D कहता हूं। क्या कहता हूं? 3D कहता हूं। तो थ्री डायमेंशनल क्या होता है? जब कोई तीन डायमेंशंस में चले। जैसे कि आप मान लो एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं। अगर इसमें क्यूब हुआ तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। अगर इसमें हुआ तो खैर मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। चले यहां पे तो है खैर क्यूबाइड, ऐसा ही क्यूबाइड है, ठीक है ना? अभी आप समझ सकते हो ना थोड़ा सा। मुझे लगता है कि आपको शायद दिक्कत हो सकती है इससे। ये कमरा है, ये एक कोना है। अगर मैं इस कोने से जा रहा हूं, इस कोने पर जरा समझो बात को, इधर से जा रहा हूं, कितने डायमेंशंस में चल रहा हूं? मैं लेंथ भी कवर कर रहा हूं, हाँ, मैं ब्रेड्थ भी कवर कर रहा हूं, हाँ, मैं हाइट भी कवर कर रहा हूं, हाँ। तो मतलब मैं तीन चीजों, सॉरी यहां से तो ये हाइट होगी, मैं लेंथ भी कवर कर रहा हूं, हाँ, मैं ब्रेड्थ भी कवर कर रहा हूं, हाँ, मैं हाइट भी कवर कर रहा हूं, हाँ। तो मतलब मैं थ्री डायमेंशंस में चल रहा हूं। देखो आपको समझाने के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट में मानो, तो मैं आपको यहां पे समझाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं कि मतलब ये थ्री डायमेंशंस में चला। मुझे उम्मीद है आपको तीन बातें समझ आ गई कि ये जो है 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, ठीक है? हाँ, उम्मीद। मैंने जो बात करी, मैंने कहा था 1D 2D एंड 3D। मैंने कहा ये वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? आपके वेक्टर्स या तो 1D में होंगे, या तो 2D में होंगे, या तो 3D में होंगे। हमने 1D के बारे में खूब बातें कर ली है। अभी हम इनके भी बारे में बात करते हैं, 1D 2D और 3D के बारे में बात करते हैं। इनको आप मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि दीज आर कार्टेशियन वेक्टर्स। इनको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, कार्टेशियन वेक्टर्स, क्योंकि इनमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज होता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, अभी अगर समझना बात को, मैंने कहा यहां पे ये वेक्टर एक है, ठीक है? एक बात याद रख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आप लोगों को शायद पता हो, इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस होती थी, इधर की तरफ माइनस वाई एक्सिस होती थी। शायद आपको पता हो, शायद आपको पता हो। मैंने क्या बताया? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और एक बात होती थी हमारे पास, और एक बात होती थी, वो मैं यहां पे लिख दूं। जैसे मैंने ये बात करी, ये थ्री डायमेंशन की, आपने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ऐसे होती थी जेड एक्सिस, ठीक है ना?
और ये जेड एक्सिस क्या है, ये हाइट है असल में। जैसे ये आप कमरे को इमेजिन करो, लेंथ, ब्रेड्थ, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऐसे जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन ही डायमेंशन पॉसिबल है। अब इसमें भी आप समझ सकते हो कि इधर की तरफ माइनस होता था, ये माइनस वाई एक्सिस होता था, ये मान लो माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। समझ आ रही है बात? अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आप समझो। देखो, अब जो एक वेक्टर हो सकता है, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने कहा ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये यहां पे है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। अब ऐसे ये वेक्टर है, तो ये जो है ये मान लो 2,3, 2,3। अब ये 2,3 क्या है, चले खैर अभी तो ऐसा करके, अब मान लो ये x में चला, x में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, y में चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, मैंने मान लिया। तो आप कहोगे x में चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड प्लस, अभी मैं कह रहा हूं आपको 5 में, y में, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सबसे बड़ी मेन बात मेरे लिए ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डायरेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसमें हम डायरेक्शन कैसे देंगे। याद रखना, जो x में डायरेक्शन आती है ना, x में डायरेक्शन आती है, जैसे वहां पे अगर मैं a वेक्टर होता था तो उसके साथ क्या आता था, अगर a वेक्टर होता था उसमें आता था एक कैप, ठीक है ना। यहां पे याद रखना, x एक्सिस में हमारे पास जो आता है तीन वेक्टर्स आते हैं, तीन यूनिट वेक्टर्स आते हैं। कितने आते हैं, तीन यूनिट वेक्टर्स आते हैं, 3। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन देने वाला आता है आई कैप, वाई एक्सिस में डायरेक्शन देने वाला आता है जे कैप, जेड एक्सिस में डायरेक्शन देने वाला आता है के कैप। मैंने कहा तीन यूनिट वेक्टर्स, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। अब अगर कोई बात करे कि अगर अब नेगेटिव में होगा, तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा तो माइनस जे कैप, अगर नेगेटिव के कैप में होगा तो माइनस के कैप। जैसे मैं यहां पे बात करूं, मैंने कहा ये x में कितना 2, तो मतलब 2i कैप आ जाएगा, y में कितना 5, तो 5j कैप आ जाएगा। तो जैसे ही आपको i दिखेगा आप मान लेना कि ये x एक्सिस में चला है। अगर आपको i दिखा, मैंने लिखा 4i कैप, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, तो आप कहोगे ये किधर की तरफ जा रहा है, ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैंने कहा 4j कैप मीटर पर सेकंड, तो किधर की तरफ जा रहा है, y एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैंने कहा 4k कैप, तो आप कहोगे किधर की तरफ जा रहा है, ये z एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो याद क्या रखना है, x एक्सिस में हमारे पास i कैप आता है, y एक्सिस में हमारे पास j कैप आता है, ठीक है। फिर आप इधर की तरफ अगर समझो, अगर इधर नेगेटिव x एक्सिस में तो माइनस आई कैप आता है, आपको समझना है, तो ये माइनस जे कैप आता है। तो मैंने क्या कहा, x एक्सिस में आई कैप, y एक्सिस में ये जे कैप, z एक्सिस में ये के कैप। तो ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक। अगर नेगेटिव की बात करूंगा, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। जैसे मैंने अगर बात करी, मैंने कहा आपके पास ऐसा एक वेक्टर है, आपके पास ऐसा एक वेक्टर है, आराम से चीजों को समझते जाना, आराम से। मैंने कहा ऐसा वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। अब आप, मैंने कहा कि ये, चले ये एक डिस्प्लेसमेंट मानता हूं मीटर, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप मीटर मैंने मान लिया, या मत मान लो यूनिट, कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं अगर आपसे कहूंगा मुझे बताओ ये जो ये वेक्टर है, आप इस वेक्टर को कैसे फील करते हो, कैसे समझते हो। देखो थोड़ा फील कराना भी जरूरी है। यू आर नॉट फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एंड यू डू नॉट हैव इवन टू स्टडी फर्दर अबाउट इट, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा तो फील आए कम से कम। अगर आपकी जॉब लगती है, फिर आपकी शादी होती है, तो शादी के बाद कम से कम बच्चों को तो समझाओ। हाँ, ये अगर बच्चे का पास कभी आया कि
वेक्टर ऐसा था। कम से कम इतने तो बच्चों को पता चले कि हाँ हमारे पापा ने भी कभी पढ़ी है मैथ्स, कभी तो पढ़ी है मैथ्स, कभी पढ़ी है। पढ़ा सको या ना पढ़ा सको, कम से कम हिंट तो दे दो। वैसे जैसे अगर आपको कुछ नहीं पता, अब जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं, आज के पेरेंट्स होते हैं, जो पहले के पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता नहीं था एजुकेशन के बारे में, उतना पता नहीं है। जो आज की जो जनरेशन है उनके पेरेंट्स को उतने एजुकेशन के बारे में नहीं पता, तो वो मूर्ख बना रहे हैं घर वालों को। घर वालों को पता नहीं कौन कौन से एक्स्ट्रा क्लासेस का नाम दे रहे हैं, घर वालों को पता ही नहीं, बता रहे हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं हम बहुत जबरदस्त। घर वालों को भी लगता है यार ये तो, जैसे वो 5th 6th में टॉप करते हैं ना स्कूल में, रट्टा वट्टा मार के नकल मार के टॉप किया, कुछ भी टॉप किया, घर वालों को लगता है बस जिंदगी सेट, ये तो अब आईएएस तो बनना ही है इसका फ्यूचर में। तो घर वालों को मूर्ख बना लेते हैं, आता तो कुछ है उनको नहीं है, तो घर वालों को मूर्ख बना दिया। हम पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर वालों भी सेटिस्फाई। अगर घर वालों को नॉलेज होगी, एजुकेशन पता होगी, अगर उन्हें मैथ्स आती होगी, साइंस आती होगी, वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जब नहीं निकलेंगे क्वेश्चंस तो सिंपल सी आ जाएगा ना सामने उनका सब कुछ। तो लेकिन अब आज की देर में जैसे हमारे वहां पे क्या हो गया, 10th पास करी, 10th में कितने किए, हमारे वहां पे क्या है कि 10th पास करी। हाँ 10th पास करने का मतलब, 10th पास करने का मतलब कि हमारा बच्चा 5 लाख बर्बाद करने वाला है, कोचिंग जाएगा, इधर का उधर जाएगा। 10th पास करी, पास करेगा 450 के प्लस। अब ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये 450 प्लस किसी काम के नहीं आने वाले हैं। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे हमारे पेरेंट्स की, तो उनके लिए तो यार ये तो बन गया यार, डॉक्टर बन गया, पीएचडी स्कॉलर बन गया, इसने आईएएस करना इसका मुकद्दर हो गया, क्योंकि हमारे वहां पे वैसे ही सिचुएशंस है। अब हमें पता है कि बाबा ये कुछ भी नहीं है, ऐसे हजारों आज पड़े रहते हैं। अब इनको लगा, अब बच्चे ने कहा कि मुझे तो श्रीनगर जाना है पढ़ने के लिए, मुझे कोटा जाना है पढ़ने के लिए, मुझे उधर जाना है पढ़ने के लिए। जब ये बेटा श्रीनगर शिफ्ट होता है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों की बात कर रहा हूं, जब ये श्रीनगर शिफ्ट हो जाते हैं उसके बाद बर्बादी स्टार्ट, पूरे के पूरे पैसे बर्बाद, न तो इनका कुछ पता, न कुछ इनको समझ में आता, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा बर्बाद, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, घर वालों को, घर वालों का पैसा बर्बाद, घर वालों को धोखा, सब कुछ ये दे के जाते हैं। चले खैर, तो इस पे बात करते हैं कभी, अभी तो खैर मेरा मूड नहीं है इस पे बात करने का, कभी करेंगे बात, कभी करेंगे बात। तो चले खैर कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको आप थोड़ा सा फील करो, तो कैसे फील करोगे, आप कहोगे ये एक्स एक्सिस में 2 चला, ऐसा चले, एक्स एक्सिस में 2 चला, वाई एक्सिस में 5 चला, तो जेड एक्सिस में k चला, मान लो कुछ ऐसा। तो ये जो वेक्टर ऐसा होगा, एक्स एक्सिस में 2i कैप, ठीक है ना, प्लस वाई एक्सिस में कितना चला होगा 7, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसको बना दूं यहाँ पे ऐसा, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पे जेड एक्सिस में, सॉरी ये 5 आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा, 5 जे कैप और जेड के कैप, 7 के कैप। तो मतलब x में कितना चला, x में 2 चला, y में 5 चला और z में 7 चला। अगर अब बात करी मैंने कहा कोई एक वेक्टर है वो ऐसा है, -2i कैप, ठीक है ना, -2i कैप प्लस 7j कैप। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर होगा, याद रखना ये बात, ये जो वेक्टर होगा, हमने जो ऐसे बनाया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता था, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में कितना चला, -2 चला, मतलब इधर की तरफ, ये ऐसा कुछ होगा। तो मतलब एक्स एक्सिस में ये -2i कैप, वाई एक्सिस में +7j कैप, तो मतलब ऐसा चला होगा। मतलब आपको फील आना चाहिए, अगर नेगेटिव पहले है तो मतलब माइनस अगर है तो इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला होगा, अगर आई कैप है तो सिंपल बात है कि एक्स एक्सिस में चला होगा, अगर जे कैप है तो वाई एक्सिस में चला होगा, अगर के कैप है तो जेड एक्सिस में चला होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप वाकिफ हो चुके हो कि हाँ ऐसे भी वेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसे भी वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 3i कैप -7j कैप +5k कैप, तो आप ये मान लो कि ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं। मैंने आपसे कहा i कैप +j कैप, क्या ऐसा वेक्टर होता है? हाँ होता है। क्या इसका मतलब है, देखो अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं, 1 कुछ नहीं तो 1, तो सिंपल सी भाषा है कि इसके साथ जो है 1 मल्टीप्लाई है, या मान लो या ना मान लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स एक्सिस में 1 चला, वाई एक्सिस में 1 चला, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चला, वाई एक्सिस में
1 यूनिट चला। अगर यही होता ऐसा, यही ऐसा होता माइनस आई कैप माइनस जे कैप, मतलब सिंपल बात है, माइनस डायरेक्शन में 1 यूनिट चला, माइनस एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चला, माइनस वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट चला। देखो जरूरत नहीं है आपको समझने की, बस आपको यह समझना है कि ऐसा भी वेक्टर होता है। कभी लिख दिया मैंने 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप, समझ पाओगे? हाँ वेक्टर है, हाँ वेक्टर है। अब देखो, अब ये कार्टेशियन वेक्टर्स जो है, अब इन कार्टेशियन वेक्टर्स के बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, वेक्टर में दो चीज होती है। कितनी चीजें होती है? दो चीजें होती है। मैंने आपसे बताया था कि कोई भी वेक्टर, अगर मैंने वेक्टर ए मान लिया, ये दो चीजों से बना होगा, एक मॉड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, ठीक है ना। एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास से वेक्टर बन जाता है। अब अगर मैं यहां से आपको बताऊंगा ये ए कैप, इनमें डायरेक्शन क्या है, तो आप बताओगे यहां पे डायरेक्शन आई जे के, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर की। यहां पे आई जे डायरेक्शन होगी, आई जे माइनस के, तो ये डायरेक्शन होगी। तो मतलब ए कैप जो है ये आई जे के क्या है? ये डायरेक्शन कैप्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। समझ आ गई बात? इनको यूनिट वेक्टर्स भी हम कहते हैं, आप सबको पता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? समझ आ गई बात? अब जो मैं यहां से बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मैग्नीट्यूड, मैं अभी फोकस कर रहा हूं मैग्नीट्यूड पे। ये मैग्नीट्यूड जो है ये क्या बला का नाम है? ये जो मैग्नीट्यूड है ये कैसे मैं निकालूंगा? देखो वहां पे मैं कहता था कि अगर F इक्वल्स 10 न्यूटन है, तो आप कहोगे कि जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ F है वो 10 न्यूटन है। देखो एक और बात याद रखना, मॉड ऑफ F लिखो या F लिखो, इट्स सेम थिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं मॉड ऑफ F लिख रहा हूं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। अगर मैंने इस वेक्टर को कहा ए बी वेक्टर, अगर मैंने इस वेक्टर को कहा ए सी वेक्टर, अगर मैंने इस वेक्टर को कहा के सी वेक्टर, अगर मैंने इस वेक्टर को कहा चले मान लेते हैं हम कुछ मान लेते हैं, क्यों, कोई आपत्ति है क्या? मैंने कहा एन एम वेक्टर, ठीक है ना, नाम दे दिए बस, कुछ नहीं। अब मैं कह दूं चले ए बी, एक ही दे दो यार, क्यों दो दो देना, आपकी थोड़ी टेंशन हो जाएगी इससे। मैंने ये जो कहा, मैंने आपको ये वेक्टर के बारे में कहा, तो अब अगर मैं यहां से बात करूंगा, मैंने कहा ए वेक्टर, इसको कह दो बी वेक्टर, चले कह देते हैं, इसको कहो बी वेक्टर। मैंने कहा अब मुझे इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे सबका मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो यहां पे मैं डायरेक्ट 10 बताता था, लेकिन अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे मैंने बात करी, मैं एक सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा ये वेक्टर m है, ठीक है ना, वेक्टर m है। अब आप समझ गए यहां वेक्टर m होता है वेक्टर ऐसा। मैंने कहा ये 2i कैप, ठीक है, प्लस 2i कैप प्लस मान लो थोड़ा सा 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मैंने इसको एक वेक्टर कहा, हाँ कहा। अब मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ m बता दो, तो याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ m कैसे निकालते हैं हम लोग, याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ m हम निकालते हैं, मैं कहूंगा ये हो गया मॉड ऑफ m, ठीक है ना, ऐसे डाल दो, अंडर रूट डाल दिया, हाँ। फिर जो है यहां पे मिले हुए है ना आई कैप के साथ जो नंबर है, जे कैप के साथ जो नंबर है, इनका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट। 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 आपके पास, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, अब 3 का स्क्वायर, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9 आपके पास, तो 4 प्लस 9 आ जाएगा 13, तो मतलब अंडर रूट 13 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड लगा के। देखो मैग्नीट्यूड का मैं आपको और फील दिला सकता हूं, बट आई डोंट वांट दैट। देखो आपको ज्यादा मतलब टेंशन में नहीं डालना है ना, मेन बात वो भी है। जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा चले इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो, क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। रूट डाल दो, हाँ,
अब क्या करो, जैसे यहां पे 3 है, -7 है, 5 है, इन सब का स्क्वायर करो। तो मैं कहूंगा 3 का स्क्वायर करो। देखो अब और एक बात है, चाहे आप -7 का स्क्वायर कर दो या 7 का स्क्वायर कर दो, आंसर एक ही आना है। चले मैं लिखता हूं आपके हिसाब से -7 प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहां पे होने वाला क्या है, अब 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। तो सिंपल बात है, यहां पे 9 आ गया, ठीक है। प्लस -7 का स्क्वायर, तो -7 इंटू -7 आपको पता है 7 7 49, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव तो आ जाएगा पॉजिटिव, ये 49 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 25, सिंपल है ना। 5 का स्क्वायर आप मुझे समझ आ रहा है। तो रूट, अब तीनों मिला दो, जमा कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 58, 58 प्लस 25, तो व्हाट विल बी द सम 25, ये हो जाएगा 13, 1 कैरी, हाँ 83। तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए इक्वल्स 83, रूट 83। समझ आ रही है बात, आ जाएगा ना आपको। जैसे मैंने कहा कि मॉड ऑफ बी, तो क्या करोगे, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां पे कुछ नहीं तो 1। अगर मैंने बात करी मॉड ऑफ बी मुझे चाहिए, तो क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पता है ना, 1 इंटू 1 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही आता है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। तो आपके पास जो इसका मॉड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, रूट 2। समझ आ रही है बात, उम्मीद है आपको ये मैग्नीट्यूड वगैरह समझ आ रहा है कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, आप बता सकते हो हाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ठीक है ना। अब जो मैग्नीट्यूड की बात मैं बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड को मैंने समझाया आपको। चले अभी मैग्नीट्यूड के बाद मैं एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं, उसे मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर। क्या कहता हूं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब अगर एक हमारे पास वेक्टर दिया होगा, एक वेक्टर दिया होगा, जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप चले 3i कैप प्लस 4j कैप, ये मैंने वेक्टर c कहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मुझे इसका मैग्नीट्यूड आ जाए, मुझे इस वेक्टर का जो आ जाए, मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाए। यूनिट वेक्टर समझते हो ना, यूनिट वेक्टर मींस की डायरेक्शन, ठीक। अब मैंने यूनिट वेक्टर, ये बात अब बहुत समझना कि कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जैसे मैंने बात करी, आप सबको पता है हमने क्या पढ़ा था, अगर एक वेक्टर ए है, ये दो चीजों से बना है, एक मॉड ऑफ ए से और इसके यूनिट वेक्टर से, मतलब डायरेक्शन वेक्टर से, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे इस डायरेक्शन वेक्टर को निकालना चाहूं, तो मैं इस मॉड ऑफ ए को इधर भेज दूंगा, इधर की तरफ ये मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, तो यहां पे मेरे पास यहां पे मेरे पास वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए आ जाएगा इक्वल टू ए कैप। समझ आ रही है बात, तो मतलब मैं कह सकता हूं यहां से एक बात मैं कह सकता हूं, अगर मैं वेक्टर को डिवाइड करता हूं उसके मैग्नीट्यूड से, मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये जो मैंने यहां से कहा है, मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने कहा अगर आपके पास ए कैप होगा, क्या हो गया, क्या होगा, अगर आपको निकालना है ए कैप, ए कैप बोले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर को डिवाइड करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। अब आप समझ चुके हो, कोई जरूरत नहीं है आपको कहने की। आप कहोगे वेक्टर को डिवाइड करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से, आप कहोगे इस वेक्टर को लिख दो, मैं कहूंगा हाँ लिख दिया, 3i कैप प्लस 4j कैप, हाँ लिख दिया। अब कहोगे इसको डिवाइड करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इसका क्या कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो। आप कहोगे ये आ जाएगा 3i कैप 4j कैप, और ये 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप कहोगे ऐसे लिख लो इसको, तो ये 3 का स्क्वायर, तो मतलब दो बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 का स्क्वायर है ना यहाँ पे,
तो 4 का स्क्वायर, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, 4 इंटू 4 आ जाएगा 16। तो आप कहोगे यहां पे लिख दो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, रूट डाल दो। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद लिख दो इसको 3i कैप, हाँ, प्लस 4j कैप, हाँ। अब यहां पे 9 प्लस 16 आपको पता है रूट 25 होता है, हाँ। देखो मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, वरना एक जगह पे निपटा सकते हैं। अब आपको पता है कि रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो आप कहोगे इसका जो यूनिट वेक्टर आने वाला है, ये जो मैंने सी कहा है, इसका जो सी कैप आएगा वो आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 25, सॉरी 25 नहीं 5। अब देखो, अब इसी चीज को और एक तरीके से लिखते हैं तो डरना नहीं, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अब डरना नहीं है, अगर और एक तरीके से लिखा होगा, क्या डरना नहीं है मतलब, ये 3i कैप है, हाँ। देखो ये 5 दोनों में डिवाइड है, तो आप लिख सकते हो 3i कैप डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। कुछ मैंने नहीं किया, ये 5 दोनों को डिवाइड है, 3 को भी डिवाइड है, 4 को भी डिवाइड है, तो मैंने 3 को अलग डिवाइड दिया, 4 को अलग डिवाइड दिया, तो ये एक ही बात होगी, डरना नहीं है। तो आप क्या याद रखोगे, अगर मुझे कभी भी यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, उसका निकालना पड़ेगा। अगर मुझे कभी भी यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैंने अगर कहा, अभी मैंने कहा 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैंने रैंडम ले लिया प्लस 5k कैप। चले ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, फिर थोड़ी सी छोटी कैलकुलेशंस बनाते हैं। मैंने कहा i कैप प्लस 2j कैप प्लस मान लो 3k कैप, मान लिया, हाँ। अब मैंने इसको कहा वेक्टर n कह दिया। अब मैंने कहा मुझे n कैप चाहिए। अब आप कहोगे कोई मुश्किल नहीं है n कैप निकालना। आप कहोगे हम निकालेंगे n कैप, वेक्टर n को डिवाइड कर देंगे उसके मॉड ऑफ n से। अब देखो, अब कोई बच्चा चाहे तो वो पहले मैग्नीट्यूड निकाल दे आराम से। आपको पता है ना मॉड ऑफ n कैसे आता है, हाँ आता है, ऐसे लिख देगा मॉड ऑफ n, इसका रूट कर देगा। देखो मैंने अभी आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में कुछ नहीं दिखाया, ठीक है ना, मैं अभी बता दूंगा आपको, ताकि आपको वेरिएबल्स से थोड़ा सा, देखो कोई कहेगा कि ये बता रहे हैं तो वेरिएबल्स के फॉर्म में हमारे वहां पे तो लिखा होता है, पहले पढ़ाया जाता है, आप ऐसे करो a को प्लस b को प्लस c को रूट कर दो, बता दूंगा वो आपको, जरूरत नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए। चले क्या, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, समझ आ रही है ना बात, समझ आ रही है ना बात, कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, निकालना आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, अभी मैंने निकाल दिया था पीछे, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 2 का स्क्वायर 2 2 4 आता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 आता है, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 हो गया 13, 13 हो गया 15। तो ये मॉड ऑफ n कितना आता है, मॉड ऑफ n आता है 15। तो आप अब डायरेक्ट क्या करोगे, आप अब डायरेक्ट मॉड ऑफ n आता है रूट 15, क्योंकि रूट भी ऊपर है ना। अब आप n कैप को निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, पूरा वेक्टर लिख दो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पूरा वेक्टर लिख दो, डिवाइड कर दो किससे, मॉड से। मॉड क्या है 15। अब मैंने फिर और एक बात आपको बताई, और एक बात क्या बताई, मैंने कहा अगर आप चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो अलग अलग, मतलब आप i कैप को 15 से डिवाइड कर सकते हो, अरे बाबा क्या हो रहा है, आप प्लस 2j कैप को डिवाइड 15 से, रूट 15 से कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लस 3k कैप रूट 15 से कर सकते हो, मतलब यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, दैट्स इट। ये कुछ नहीं है, ये सेम है, ये पूरे का डिवाइड है, ठीक है ना। मैंने अलग अलग अब दिया, इसको अलग दिया आई कैप को रूट 15, इसको अलग दिया, इसको आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। देखो अभी मैं बात करने वाला हूं आपके किताबों के हिसाब से और आपके वहां पे क्या चल रहा है। आपको जब यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया जाएगा तो आपको कहेगा एक वेक्टर होगा ऐसा, मान लो एक वेक्टर है ऐसा, एक वेक्टर है ऐसा, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, प्लस जेड के कैप। तो डरना नहीं है, सेम बात है, एक्स वाई जेड, तो मतलब ये तो कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर वगैरह हो सकती
अब मैंने कहा कि अब कहोगे, अब जब आपको कहते हैं ना ये वेक्टर अगर p है तो आप p कैप निकालो, तो क्या करते हैं हम कहते हैं p वेक्टर को लिख दो, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ p लिख दो, ठीक है। अब मैं जब बात करूंगा p वेक्टर क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब फिर कहूंगा कि अब ये लिख दिया, अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अब ये x y z तो ऐसे लिखा होगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इससे डिवाइड कर दो। अब आपको कोई डर लग रहा है, बस जो हम कर रहे हैं वही तो है ये, बस सिंपल सी बात यही है, वही है, मतलब आपने वेक्टर लिख दिया, डिवाइड मॉड से। तो ये आपके पास आपका किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालने का एक तरीका आ गया, आपने यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया, आपको मुबारक हो, मुबारक हो आपको। ठीक, चले और भी मैं कहूंगा कार्टेशियन वेक्टर्स के लिए, मुझे फिर नहीं कहना कि आपने बताया नहीं सर। कार्टेशियन वेक्टर्स के लिए भी ऐसा होता है कि ऐसा होगा, ये कार्टेशियन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो समझिया करो जेड के कैप, मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी फॉर दैट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, तो डरना नहीं है, ठीक है। चले, जैसे इसने बताया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक। अभी देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, याद रख लो, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में, ठीक है ना, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा 7 होगा। तो मतलब अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं यूनिट वेक्टर इसका निकाल दूंगा। यूनिट वेक्टर क्या देता है, ये डायरेक्शन देता है एक वेक्टर की, बस, तो सिंपल सी बात है। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहूं, मैं अगर चाहूं कि मुझे ए कैप चाहिए, तो आप कहोगे ए कैप को निकालने के लिए आप लिखो आई माइनस 2j, लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, तो मैं मॉड ऑफ ए कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा मॉड ऑफ ए, आप यहां से दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा, मॉड ऑफ ए में निकालूंगा यहाँ पे, तो ये √1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, वैसे 2 का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है ना, तो 1 + 4 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा √5। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। तो आप कहोगे ए कैप जो होगा वो ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, मतलब ए कैप आ जाएगा i माइनस 2j, मतलब ये डायरेक्ट वेक्टर लिख दो, उसके बीच में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आ गया। लेकिन हमें बताया गया कि जिसका 7 यूनिट्स मैग्नीट्यूड हो, कुछ भी नहीं करना, 7 यूनिट्स मैग्नीट्यूड होने का मतलब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो क्या कर दोगे यहां से, जो भी ये वेक्टर आया ए कैप, वो क्या आया, i माइनस 2j डिवाइडेड बाई क्या आया, i माइनस 2j डिवाइडेड बाई √5। अब क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर हो जाएगा, मतलब 7 इंटू आई कैप आ जाएगा 7 आई कैप, समझा रही है बात, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 2 आ जाएगा -2j कैप, तो डिवाइडेड बाई √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्या बता रहा है, और देखो मैं क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूं थोड़े थोड़े, ताकि आपको चीजें समझ में आती जाए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं अभी खैर, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आपको अगर एक बार में नहीं आता है तो आप कोशिश करो, ट्राई करो, आपसे हो जाएगा, कोशिश करो, ट्राई करो, लेक्चर ध्यान से देखो, आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं है किसी चीज में, आपको आराम से चीजों को देखो। कोई भी चीज, कोई भी बड़ी चीज जो आपने करने जा रहे हो लाइफ में, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसको करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता से चीजें बिल्डअप होती जाएगी, ये कोई रात में खेल नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप स्कूल की बात करें, कोई देखो कंपटीशन है, इट्स नॉट कि भाई आपके जो है स्कूल का कोई एग्जाम है, ये कंपटीशन है, लाखों में बच्चे बैठेंगे, तो आपको लाखों में बच्चे जैसे बैठेंगे उसी तरीके से प्रिपेयर होना है। ये कंपटीशन में जो लाखों बच्चे होते हैं, आपके लाखों बच्चे अभी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पता नहीं कौन किस तरीके से, मतलब कितना ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो इसीलिए अपने आप एफर्ट्स आप जितना बढ़ा सकते हो उतने आप बढ़ा दीजिएगा अपने एफर्ट्स। हर कोई कंसेप्ट सीखने का एफर्ट्स, हर कोई कंसेप्ट आपकी सिलेक्शन के बराबर है। क्या मतलब कि अगर कोई भी कंसेप्ट आपने छोड़ा, मतलब आपने अपनी सिलेक्शन पे रिस्क ले लिया, क्योंकि उस कंसेप्ट से जो आप कंसेप्ट छोड़ रहे हो शायद उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप कितने पीछे हो जाओगे आप सोच नहीं सकते।
ठीक है ना। आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो इसलिए हर चीज को आराम से सीखते जाइए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। एक बार नहीं आता है दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी नहीं आता तीसरी बार ट्राई करो, तीसरी नहीं आता चौथी बार ट्राई, छोड़ो मत, छोड़ो मत। चलिए क्या कहा जाता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। देखो बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का पहले सम करो, फिर आप यूनिट वेक्टर को फाइंड करो। मैं चाहूंगा मैं पहले आपको दो ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर इस क्वेश्चन पे मैं आ जाऊंगा आपको ये सॉल्व कराने के लिए। देखो पहली बात मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे यहाँ पोजीशन है, चले पहले मैं आपको यह बात बता दूंगा कि अगर मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की, देखो याद रखना इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बाकी अगर स्केलर और वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, देखो वेक्टर वेक्टर हो तब अलग बात है, जब वेक्टर और वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है, रिमेंबर दिस थिंग, तब अलग बात होती है, तब ये नहीं चल सकता। लेकिन अभी क्या मैं कह रहा हूं, मैं अभी के लिए कह रहा हूं एक स्केलर, स्केलर मींस कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी, और अगर मैं उसका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर के साथ कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा। देखो पहली बात तो वेक्टर ही मेरे पास आने वाला है, दैट्स इट। क्या होगा, स्केलर का मतलब जैसे कोई भी नंबर उठा दो यार, 2 उठा दो, 3 उठा दो, 5 उठा दो, √6 उठा दो, 7 उठा दो, 8 उठा दो, तो स्केलर का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने कहा इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप वेक्टर के साथ करते हो तो कैसे क्या कुछ होता है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ये 2i प्लस 5j, ये मेरे पास एक वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, बस सिंपल बात है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4i, 2 इंटू 5 आ जाएगा 5j, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये सिंपली जैसे होती आ रही है वैसा ही होता आ रहा है। देखो लेकिन एक बात याद रख लो आप लोग, जैसे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे आपको जरूरत बताने की नहीं है, खैर बता देता हूं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने मान लिया ये 10 न्यूटन का एक वेक्टर है, समझो बात को, मैं इसी से एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 से तो क्या होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से तो क्या होगा, समझा रही है बात। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 से तो क्या होगा, याद रखना। देखो अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 10 इंटू 1/2 आ जाएगा, तो मतलब 1/2 का मतलब कि इस 10 का आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा हो जाएगा 2 5 10, तो ये 5 न्यूटन आ जाएगा, समझा रही है बात। अरे 1/2 मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 1 2, 2 5 10, तो 5 न्यूटन आ जाएगा, या ऐसे समझ लो कि 10 का आधा करना है तो 5 आ जाएगा। अब यहां से 10 2 20, ठीक है। मैं ऑब्जर्व कुछ करना चाहता हूं आपसे, ये 10 न्यूटन इंटू क्या आ जाएगा, ये 10 न्यूटन इंटू 2 आ जाएगा, ये तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे 3 चीजें हो रही है। जो भी हमारे पास वेक्टर था उसको डिक्रीज किया, 10 से 5 पहुंचा दिया, तो पहली बात हमारे पास जो आ गई, हमारे पास एक वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। दूसरी बात, उसका इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बन गया। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है बड़ा हो जाएगा, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे 10 न्यूटन इधर का था, 10 न्यूटन इधर का था, तो ये जो 20 न्यूटन बन जाएगा ये इधर का बन जाएगा। क्या बात है, पहली तो ये बात है, पहली तो ये बात है, इसका तो इसने मैग्नीट्यूड बढ़ाया, मतलब ये 10 न्यूटन था, इसने इसको इससे डबल किया, मतलब जितना भी ये होगा उसके डबल मुझे बनाना पड़ेगा, हाँ। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव भी साथ दे दिया, तो ये -20 न्यूटन हो जाएगा। मतलब अगर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये याद रखना स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अगर बड़े नंबर से तो इंक्रीज हो जाता है, छोटे तो डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गई बात, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई है। देखो अब कोई भी नंबर आपने उठा लिया, आपने कहा जैसे 6i प्लस 5j -2k। अब मैंने कहा कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो क्या कर दोगे, 5 6 30i, सिंपल बात है। 5 5 25j, ऐसे 5 इंटू -2 तो -10j, समझ आ रही है बात। ऐसे निकाल सकते हो आप लोग ये सारा कुछ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। हाँ ये याद रखना कि एक नंबर हो सकता है।
अब मैं बात कर रहा हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। बाकी देखो यार यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है, और देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ऐसा ऐसा कुछ, ये जो है ना मैं नहीं चाहता हूं कि ये आपको मैं बता दूं ना। देखो जैसे इन्होंने लिखा है कि के का मल्टीप्लिकेशन अगर आप इसके साथ करते हो या कुछ, मुझे नहीं लगता यार आपके लिए। अब मैं ये के इंटू ए लिखा है, मैंने वहां पे 3 की एग्जांपल ले ली, 3 मतलब मैंने कहा 10 न्यूटन, तो 3 10 हो गया 30, तो यहाँ पे 3 के की वैल्यू 3 हो जाएगी। इनमें आप डाउट में नहीं आना, मतलब ना ही पढ़ो, बस बना बेकार में बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। तो जैसे अब 2i कैप प्लस 3j कैप, चले ये बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको डाउट आ जाए फिर आगे। मैंने कहा ए वेक्टर अगर है 2i कैप प्लस 3j कैप, जैसे मैंने बता दिया। अब मैं कहूंगा 2a क्या होगा, तो क्या मतलब है 2a का, 2 से आप a को मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे हाँ ऐसा है, आप a को लिख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, तो 2 2 जार 4 i कैप प्लस 2 3 जार 6 j कैप। अब मैंने कहा 3a कैप, तो मतलब आप a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी ये बता रहा है, आपने कहा 6a वेक्टर, तो मतलब 6 से इस वेक्टर a को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका एडिशन, क्या है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी अगर आप समझेंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, इतना कुछ लिखा है ना, इतना कुछ लिखा है ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ए वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म इज रिटन, वो आपको पता होना चाहिए, वेक्टर जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स आई का वाई आई का, कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, मैंने कहा 3i कैप 5j कैप प्लस 10k कैप, ये वेक्टर ए है। ये मैंने कहा वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप मान लो। मैंने कहा आप मुझे बताओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में देखो, आप हेडिंग डालते जाइएगा, जो लेक्चर के ऊपर हेडिंग होती है ना वो डालते जाइएगा, हर किसी लेक्चर मतलब टॉपिक पे मैं नहीं डालता हूँ, और मैं जो बातें बोलता हूँ ना उनको नोट भी साथ में करते जाओ, क्योंकि मैं लिखता नहीं ज्यादा यहाँ पे, मुझे लिखने से बहुत दिक्कत है। मैंने कहा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक्स में से एक्स को निकालना है, वाई में से वाई को निकालना है, जे में से जे को निकालना है, बस इतना करना है आप लोगों ने। क्या मैंने कहा वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो कैसे करते हैं, या वेक्टर एडिशन हो। चले खैर मैं एक बार एडिशन की ही बात करता हूं पहले, फिर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। मैंने कहा कि आप बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो आपको x में से x को जोड़ना है, y में से y को जोड़ना है, z में से z को जोड़ना है, तो मतलब सेम लाइक कंपोनेंट्स आपको जोड़ने हैं। जैसे मैं आपको यहां पे बात करूं, तो यहां पे 2 3 को 2 के साथ जोड़ना है तो 5 आ जाएगा, ये आई कैप आ जाएगा, सिंपल भाषा है। 5 और 3 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे 10 और 10 को जोड़ना है आ जाएगा 20 के कैप आ जाएगा, ठीक है ना, समझा रही है बात, समझा रही है बात। लेकिन आप कोई ऐसा ना कह दे, अब आपकी किताबों में क्या लिखा जाता है वहां पे ये लिखा जाता है, याद रख लो थोड़ा सा। अब मैं बता देता हूं, आपको कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वो वेक्टर ए है ऐसा एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। चलो इसको कह दिया x1, इसको कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको z1 कह दिया। आपकी किताबों में ऐसा मेंशन होता है तो डरना नहीं है इससे। फिर कहा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसा कह दिया। तो याद रखो मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर चाहिए तो क्या करना है, मुझे i कैप में i कैप जोड़ना है, x में x जोड़ना है, y में y जोड़ना है, z में z जोड़ना है, दैट्स इट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं x1 प्लस x2 कर दूंगा, क्या करूंगा x1 प्लस x2 कर दूंगा, तो बाहर आई कैप लगा दूंगा, प्लस y1 प्लस y2 कर दूंगा, बाहर j कैप लगा दूंगा,
ऐसे आपकी किताबों में लिखा होता है Z1 प्लस Z2 कर दूंगा, बाहर जे कैप लगा दूंगा, के कैप लगा दूंगा। देखो अब ऐसे मैंने किया, ऐसे मैंने ये लिखा, ये आपके लिए शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, सेम बात यही है। तो आपको याद रखना है, एक्स में एक्स जोड़ो, वाई में वाई जोड़ो, जेड में जेड जोड़ो। अगर यहां पे अब माइनस की बात आ गई, मैंने कहा अब माइनस करके दिखाओ, मैंने कहा ए माइनस बी करके दिखाओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में दिखाओ, बस सिंपल बात है, सिंपल। एक्स में एक्स को सब्ट्रैक्ट करो, वाई में सब्ट्रैक्ट करो, जेड में सब्ट्रैक्ट करो। जैसे मैंने कहा कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब पहला आपका जो पहला वाला जो होगा वो ए में आएगा, तो दूसरा वाला जो है बी में आएगा, बी से आएगा। मतलब जैसे यहां पे 3i कैप है, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 3 माइनस बी का क्या है 2, ये आ जाएगा। एक्स का आ गया हाँ प्लस, फिर क्या आ गया वाई का 5 और 3, तो मतलब 5 ए से माइनस 3 प्लस जेड की बात करूंगा तो ये 10 माइनस 10, तो के कैप आ जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं आपसे, मैं इतना सिंपल बता रहा हूं, अगर a माइनस बी है तो आप क्या कर लो, x में से x को घटा लो, y में से y को घटा लो, z में से z को घटा लो, दैट्स इट, सिंपल भाषा है। तो अब जब घटाना है तो मैंने कहा a माइनस बी, तो अब सिंपल बात है, तो a माइनस बी जब आप कर रहे हो तो क्या होना है यहां पे, देख 3 में से 2 गया तो 1 आया, तो 1 आई कैप हो जाएगा। अब आई कैप लिखो या 1 आई कैप लिखो। 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, जे कैप आ गया। 10 में से 10 गया तो 0 आ गया, तो 0 के कैप आ गया। तो सिंपल सी भाषा है, a माइनस बी जो मेरे पास आ गया वो आ गया, क्या आ गया, वो आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप आ गया, ठीक है। इतनी भाषा आपको समझ आ रही है। और ये याद रखना, अगर मैं इसी को अब लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसी को, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। देखो यहां क्या रख लो, क्या याद रख लो। अच्छा एक डाउट आप में हो सकता है, मैंने कहा a माइनस बी, अगर मैंने b माइनस ए कहा होता, याद रखना, याद रखना एक बात, b माइनस ए और a माइनस, देखो याद रखो, चाहे आप यहां से, मैं बता देना चाहता हूं कैसे कहां पे लिखो, चलो इसको यहां पे लिख देता हूं, यार थोड़ा सा जगह की कमी पड़ जाती है यहाँ पे, इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। अरे जो बनाया करा है वही उठा रहा है। चलो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, यहाँ पे अगर आपके पास एडिशन में, यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो, अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो, आप b प्लस ए करो या a प्लस ए करो, b प्लस ए करो या a प्लस बी करो, आंसर आपका सेम आना है। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, आप जब a प्लस बी कर रहे हो, a माइनस बी कर रहे हो, याद रखना, आप अगर a माइनस बी करोगे, ये b माइनस ए के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, गलत बात है। ये ठीक है, एडिशन में ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि b माइनस ए, अब क्या होगा, अब आपके पास b में से पहला एलिमेंट आएगा, तो मतलब यहां से आएगा, 2 में से आएगा। अब देखना, 2 में से आया पहला एलिमेंट, a में से आया 3 आई के, समझ आ रही है ना बात। अब ठीक, अब b माइनस ए हो रहा है तो ऐसा 3 माइनस 5, x में से x 3 माइनस 5 जे कैप। अब देखना आंसर बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, आंसर उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा 10 में से 10, तो सिंपल बात है, ये 10 माइनस 10 बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, तो b माइनस ए माइनस बी, तो आप ये क्या हो गए, 2 में से 3 नहीं, 3 में से 2 गया तो एक आया, साइन बड़े की रही नेगेटिव की, तो मतलब माइनस आई कैप प्लस, प्लस तो खैर कैसे ही लिख सकता हूं मैं, अभी कोई गारंटी नहीं है प्लस आएगा या माइनस आएगा, आई डोंट नो। देखो मैं हैंड राइटिंग को सही करूं, इसके लिए दुआ करूं। 3 माइनस 5 तो नहीं होगा, 5 माइनस 3 तो माइनस 2 आ जाएगा। अब पता है ना, 3 माइनस 5 तो नहीं होगा, 5 में से 3 गए तो 2 रहे, साइन बड़े की रहेगी, इस 5 की रहेगी नेगेटिव की, तो -2। अब देखो उल्टा आ रहा है कि नहीं, मतलब यहां पे अगर i प्लस 2 जे कैप है, यहाँ पे माइनस आई माइनस 2 जे कैप है, तो मतलब अगर यहां पे ये जो देगा ना, अगर a माइनस बी,
ठीक है ना। आप इतना कह सकते हो, इतना तो खैर कह सकते हो, इसके नेगेटिव के बराबर होगा। बी माइनस ए जो होगा इसके नेगेटिव के बराबर होगा, बी माइनस ए जो होगा इसके नेगेटिव के बराबर होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर आपको ए माइनस बी, आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, अगर आपने ए माइनस बी निकाल दिया, हाँ अब आपको बी माइनस ए चाहिए तो नेगेटिव साइन कर दो, ये माइनस, सिंपल बात है। ठीक, समझ आ रही है बात। देखो इतना आपको आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना आपको आना चाहिए। याद क्या रखना, एक्स में एक्स जोड़ो, वाई में वाई जोड़ो, जेड में जेड जोड़ो, बस दैट्स। अब मैंने जो बात करी, मैंने यहाँ पे बात करी थी, आपको समझ आ गई बात। देखो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं, आई थिंक कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है आपके लिए, वो आपकी सेहत के लिए जरूरी नहीं है। अब मैंने यहां पे बात करी, मैं कह रहा हूं इन दोनों वेक्टर्स को पहले जोड़ दो, फिर मुझे यूनिट वेक्टर बता दो। आप कहोगे जोड़ दो तो जोड़ दो, आप कहोगे ये ए है, ये ए वेक्टर है। मैं आज से अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। आप कहोगे ये ए वेक्टर है, जब मैं देखूं रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, मैं ऐसे ही बनाता जाऊं वीडियो तो रिकॉर्डिंग ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ए वेक्टर क्या है, ये है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक, तो अब बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर जो है वो है ऐसा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। अब मैंने कहा कि मुझे इसका आप सम करो, फिर मुझे यूनिट वेक्टर बताओ। पहले तो आप सम करोगे, जो क्वेश्चन बता रहा है वैसे करना है, पहले सम करोगे तो जोड़ दो। आप कहोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैं पहले ये लिख रहा हूं ना, आपके लिए लिख रहा हूं ये बात। आप कहोगे एक्स में से एक्स जोड़ो, तो मतलब 2 प्लस 2 आ जाएगा 4 आई कैप। एक्स में से एक्स जोड़ा, वाई में से वाई जोड़ो, ये 2 जे कैप, ये एक जे कैप, तो 2 जे कैप प्लस 1 जे कैप आ जाएगा 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप। अब मैंने कहा कि -5 प्लस 5, तो आप कहोगे -5 में से -5 के प्लस 5 के, दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास 0 आना है। तो इसका मतलब 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब मुझे इसका एक, ये जो मैंने a प्लस बी निकाला, मुझे इसका मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की बात करूंगा तो कैसे निकलेगा, जो ये वेक्टर है उसको लिख दूं, वेक्टर क्या है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, लिख दिया। अब जो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दूं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट डाल दिया, 4 का स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। तो मतलब आप सिंपल से बताओगे 4 4 16 प्लस 3 3 9 आ जाएगा 25, रूट 25 5 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 5। दिस विल बी द यूनिट वेक्टर। अगर आप अभी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो 4 आई कैप डिवाइड बाई 5, 3 आई कैप डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यूनिट वेक्टर हमने समझा, हमने मल्टीप्लिकेशन समझा, हमने एडिशन समझा, हमने कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर समझा। अभी मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा, अभी छोड़ूंगा नहीं आपको, छोड़ना नहीं आपको। अभी पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। अब देखो, अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो किसी भी, आपने देखा होगा एक ऑरिजिन करके कुछ होता है, वैसे इन्होंने यहाँ पे बना के रखा है ये कुछ, जैसे इसी पे पढ़ा दूं, इसी पे पढ़ा देता हूँ यार, पढ़ा देता हूँ। देखो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी भी चीज की एक पोजीशन बतानी है, आप रेफरेंस पॉइंट जब तक सेट नहीं करोगे ना तब तक पोजीशन आप बता नहीं सकते। आप जब तक कुछ सेट नहीं करोगे, चले आप कहते हैं मैं 10 किलोमीटर, अरे बबुआ गिर गए, आप कहते हैं मैं 10 किलोमीटर दूर हूं, क्या इसका कोई मतलब है, नहीं है। मैंने कहा मैं 7 किलोमीटर दूर हूं, इसका कोई मतलब है, नहीं है। आपने बताया हेलो सर कहां पे हो, मैं बता बबुआ मैं तो 10 किलोमीटर दूर हूं, इसका कोई अर्थ निकलेगा, बताओगे यार पगला गए हो क्या, पागल हो, कोई तो बताओ कहां से 10 किलोमीटर दूर हो, तभी तो मुझे समझ आएगा। अब मैंने बता दिया 10 किलोमीटर दूर है, आप भी बड़े पागल, सॉरी मैं आप करके, आप पागल को आप करके बता रहा हूं, याद रखना, पागल नहीं समझ रहा हूं। तो आप निकले गाड़ी लेके, हाँ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो आप निकले गाड़ी लेके किधर की तरफ, पहले कश्मीर की तरफ भागे, फिर कन्याकुमारी तक भागे, फिर इधर की तरफ भागे, कुछ भी भागे, नॉर्थ साउथ वाउथ सब भागे।
तो अब आपको याद आया भाई ये तो नहीं बताया उन्होंने, 10 किलोमीटर बताया लेकिन मैंने तो नहीं बताया ना कहाँ कहाँ से 10 किलोमीटर दूर। आपने बताया हेलो कहाँ पे 10 किलोमीटर की दूर, मैंने कहा हाँ 10 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं, आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे, तब आपको समझ आएगा। अब ये 10 किलोमीटर की मैंने जो दूरी बताई आपके घर से, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया मैं रेलवे स्टेशन से, मैंने बताया मैं 1 किलोमीटर दूर हूं, इसका कोई अर्थ निकलता है नहीं। मैंने बताया मैं रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर हूं, तो आपको एक इमेजिन हो गया कि हाँ इतना दूर है। तो ये पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, मतलब पोजीशन को दिखाने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, पोजीशन को दिखाने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए, वरना नहीं बता सकते, सिंपल बात है, बताने के लिए। अब जैसे मैंने बात करी, मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा आपसे ये बात, मैंने कहा यहां पे हम जो पोजीशन लेते हैं ना विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं, विद रेस्पेक्ट, ये समझना, ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये WR जो होता है ना ये समझना। जैसे मैंने कहा कि ऐसा करके ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस होता है, ये मैंने कहा कि ये जो है ये ओरिजिन, ठीक है। अब मैंने कहा ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप है। तो अब आपको समझ आ गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ऐसा करके ये पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा। तो ये जो ये इसकी पोजीशन है ये किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। हाँ ये ओरिजिन से कितना दूर है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, समझा रही है बात। जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा हाँ यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एक पॉइंट k है, इस पॉइंट का 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर ये दूर है, किससे दूर है, ओरिजिन से दूर है। तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर, मतलब ये x में 2 मीटर दूर है, y में 2 मीटर दूर है, लेकिन किससे दूर है, ओरिजिन से दूर है। अब यही जो ओरिजिन होता है, इसी ओरिजिन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी ओरिजिन को हम लोग कहते हैं, यहां पे इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ये याद रखना 0,0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं बता दूं अभी मुझे ये p वेक्टर है इसका मॉड चाहिए, तो आप बता सकते हो ना, मॉड बता सकते हो ना, ऐसा करके 2i कैप का स्क्वायर प्लस 2j कैप का, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बता देना ये मैग्नीट्यूड। यहां से मैं बात जो कर रहा हूं ना इसको थोड़ा समझते हैं। इट शोज दैट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस, ये एग्जैक्ट एक लोकेशन बता देता है, ठीक है। ये ओरिजिन फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे टेक ए ओरिजिन एज 0 द वेक्टर ओपी, सिंपल बात है, ये वेक्टर इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर। जैसे देखो पोजीशन वेक्टर मतलब आपने यहां पे कोई पॉइंट P मान लिया, हाँ मान लिया, ओरिजिन O है, तो अब ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 2, मैंने कहा 2 है 5 है। अब ये 2 में कितना, ये I ये J, अगर इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर OP हो जाएगा। अब अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं, मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड मुझे उसका चाहिए, तो आप कहोगे OP का जो मैग्नीट्यूड होगा आप निकालोगे √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर समझते हो 4, 5 का स्क्वायर समझते हो 25, √29 ये होना है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ये पोजीशन वेक्टर की बात थी, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन एक बात है, देखो अभी मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, उसे रिलेटिव आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको निकालना डायरेक्ट सिखा देता हूं, मुझे ज्यादा कुछ उसमें पढ़ना नहीं है। मैंने कहा आपसे ये पॉइंट एक है ए, ये पॉइंट बी है, देखो वरना इसमें मैं ट्रायंगल लॉ की वजह से मैं आपको निकालना, ये ऐसा आ गया वैसा आ गया, जरूरी नहीं है ना। अगर मैं आपको बताऊं हाँ ये बेटा ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, वो जरूरी नहीं है, इसलिए मैं वो चीजें सही नहीं समझूंगा। जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, याद रखना। मैंने कहा ये पॉइंट जो है ये 2, 5, 6 है, ये 8, 9, 10 है। मैंने कहा मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, इनके बीच में ए बी वेक्टर चाहिए, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो कैसे निकालूंगा मैं, याद रखना ए बी चाहिए ना, तो बी के कोऑर्डिनेट्स में ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब
पहले तो आपको पता होना चाहिए ये भाई आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, ये के कैप होगा, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप होगा, ठीक है ना। तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना है, 6 आना है, 6 आई कैप प्लस 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 आ जाएगा, 4 जे कैप, 10 में से 6 को तो 4 जे कैप, 4 के कैप। अब मेरे पास ये जो आया ये ए बी वेक्टर आया, मतलब अगर आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे तो आप वहां से वेक्टर कैसे निकालोगे। आपको अगर ए बी कहा गया है तो आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, अगर मैंने बी ए कहा, बी ए वेक्टर कहा, याद रखना ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये याद रखना। अब बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वैसे तो मैं बता सकता हूं इसका नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन खैर फिर भी मैं दिखा देता हूं। देखो अभी क्या करने वाले हो आप, मैंने बी ए वेक्टर कहा, तो अभी आप बी ए वेक्टर को कैसे निकालोगे, आप ए में से बी को निकाल, ए में से बी को घटाओगे, वैसे आपने क्या किया, बी में से ए को घटाया, ए में से बी को घटाओगे कैसे, 2 है, 2 में से -8 किया, ठीक है, आई कैप प्लस, तो अब 5 में से 9 को माइनस किया, जे कैप प्लस 10 में से 6 को माइनस किया, के कैप। अरे बाबा 10 में से नहीं, 6 में से 10 को माइनस, के कैप। अब मैं बी ए वेक्टर जो निकाल रहा हूं तो कैसे आ जाएगा, तो 8 में से दोगे तो कितने रहे, 6 रहे, साइन इस बड़े की रहेगी 8 की, मतलब नेगेटिव की, तो आ गया -6 आ गया। 5 में से 9 तो नहीं जाएंगे, 9 में से 5 गए तो 4 रहे, लेकिन साइन रहेगी बड़े की नेगेटिव की, आ गया जे के। तो यहाँ पे 6 में से 10 दो तो 10 में से 6 गए, तो यहाँ पे आता है ना, ये बात ही आती होगी ना, 6 में से 10, 6 में से 10 नहीं जाएंगे, तो 10 में से 6 गया, साइन इस बड़े की रहेगी 10 की, तो मतलब नेगेटिव की, तो -10 -4 के क्या है, के है यार, के है। तो ये आपके पास बी ए वेक्टर और ये ए बी वेक्टर आ गया, तो मतलब ए बी और बी ए वेक्टर आपस में अपोजिट होते हैं, ये नेगेटिव होता है, मतलब ए बी और बी ए बी, अगर मैं ए बी की बात करूंगा, ये जो ए बी वेक्टर है, अगर आपको बी ए निकालना है तो सिंपल बात है, इसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, आपको निकालना अगर है तो इसको आप रिलेटिव पोजीशन भी कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ ना, नहीं पढ़ना है उन चीजों में, आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने बात अगर करी, मैंने कहा ये 2 पॉइंट्स है, इनमें वेक्टर बता दो पी और टी में। अच्छा, आपकी किताबों में ये लिखा हो तो मुझे बात फिर नहीं बताना, आपने नहीं बताया, ये ए वेक्टर है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मानता हूं x1 y1 z1 है, फिर बताएगा ए बी वेक्टर, फिर बताएगा, मैंने बताया ना डायरेक्ट x में से x को सब्ट्रैक्ट करो, y में y को, z को z को, तो फिर वो लिखेंगे ऐसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो आप याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है ना। तो फिर आप समझ सकते हो कि ये के कैप होगा, ये जे कैप होगा, ये आई कैप होगा। तो ऐसे करके निकालते हैं, x में से x को सब्ट्रैक्ट किया, y में y को, z में z को। अगर मैंने ए बी की बात करी, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ए बी की बात करी तो b फाइनल हो जाएगा, a इनिशियल हो जाएगा, तो फाइनल में से माइनस करना इनिशियल, ठीक है। अगर मैंने बात करी b में a, तो तब क्या हो जाएगा, तब a फाइनल हो जाएगा, b इनिशियल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल बात है कि पहला वाला एलिमेंट b से आएगा, दूसरा a से आएगा, यहाँ पे पहला b से आता है, दूसरा a से आता है, पहला b से आता है, दूसरा a से आता है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दीज थिंग्स। तो बाकी यहाँ पे एक पॉइंट है, बताया गया है p और q, ये 2 3 0, ठीक है, q -1, -2, -4 बताया गया, इनमें पी क्यू वेक्टर क्या होगा। अब वो क्या होगा पी क्यू वेक्टर, कुछ नहीं होगा, बस सब्ट्रैक्ट कर लो, पी क्यू वेक्टर क्या होगा। तो मैंने कहा पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो पी क्यू तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिंपल बात है, फाइनल -1 माइनस क्या है यहाँ पे 2 आई कैप, ठीक है, प्लस
-2 -3 -2 माइनस कर दो 3, ठीक है, जे क्या -4, हाँ माइनस क्या कर दो 0। अरे लिखते जाना है आपको, बाकी सब हो जाता है, बाकी सब हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे -1 तो ये साइन सेम है तो एडिशन होगा, ये -3 के आई कैप आ जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो -2 हो गया -5 के कैप, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस। यहाँ पे -4 -0 तो -4 ही होगा के कैप, तो -4 के कैप, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा -4। ये आपका वेक्टर आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर ये आ जाएगा -3 आई कैप -5 के कैप -4 जे कैप। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी है, जो मैंने आज ये बातें डिस्कस करी है आपके साथ थोड़ी थोड़ी। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोसाइंस वगैरह, सारे कुछ कोसाइन, कुछ वेक्टर्स के कंपोनेंट्स वगैरह, 1 या 2 लेक्चर और होंगे जहां पे मैं डिस्कशन और करूंगा। देखो मैं बेसिक से डिस्कशन कर रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, वैसे मैं 2 घंटे में इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को निपटा सकता हूँ। बाद में वो वन शॉट भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप जो है इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, क्योंकि देखो आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आपको ये भी पूछा जा सकता है वेक्टर दिया गया बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, तब निकालना नहीं आएगा तो क्या कर लोगे, तो इसीलिए आप लोग जो है आराम से चीजों को समझते जाइए। बाकी आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।